अस्सलामुअलैकुम। अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। अगर हम इसको दूसरे अल्फाज में कहें तो जिसका नाम है आसान ज़बान में जर्नल। इसका हम प्रॉब्लम जो है 2-1A करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम सेट ए है। तो बुक जो है वो हम पढ़ रहे हैं लार्सन की, उसका चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम जर्नल है। तो इसका पार्ट 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रॉब्लम है 2-1A। रोबर्टो रिकी ओपन्स अ कंप्यूटर कंसल्टिंग बिजनेस कॉल्ड वाइवा कंसल्टेंट्स। ये एक नाम है जो कारोबार का मालिक है, रोबर्टो रिकी। इसने नया बिजनेस स्टार्ट किया है जिसका नाम रखा है वाइवा कंसल्टेंट्स एंड कंप्लीट्स द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द फर्स्ट मंथ ऑफ ऑपरेशन। तो पहले महीने में जो उन्होंने ट्रांजैक्शंस किए हैं उसका डाटा भी दिया गया है। तो पहली रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शंस। तो सबसे पहले आप जो पार्ट 1 है उसमें हमने क्या बनाना है, जर्नल्स बनाने हैं। तो कंपनी का नाम है जी वाइवा कंप्यूटर्स। और हमेशा याद रखें अकाउंटिंग के जो कंसेप्ट है बिजनेस सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के तहत हमने हमेशा जो ट्रांजैक्शंस करनी होती है वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, ना कि ऑनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, कि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं हम। तो बिज़नेस है जो नाम है उसका वो है वाइवा कंप्यूटर्स। जर्नल बनानी है पार्ट 1 में। कॉलम बना लेने हैं। सबसे पहले डेट का कॉलम होगा, उसके बाद पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, उसके बाद 2 और कॉलम बनाने हैं डेबिट और क्रेडिट का। सबसे पहले डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। ये इस तरह से लिखना है हम लोगों ने। तो चलें जी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली जो है अप्रैल 1 रिकी इन्वेस्ट 1 लाख कैश अलॉन्ग विद ऑफिस इक्विपमेंट वैल्यूड एट 24,000 इन द बिजनेस। रिकी जो कारोबार का मालिक है उन्होंने जब बिज़नेस स्टार्ट किया तो उसमें उन्होंने $1,00,000 कैश इन्वेस्ट किया और ऑफिस इक्विपमेंट 24,000 का उन्होंने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है। तो इसकी स्टार्ट में जो एंट्री करते हैं, अब इस ट्रांजैक्शंस को या इन जर्नल को करने के लिए आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का पता होना चाहिए। जिस शख्स को रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का पता होगा तभी वो जर्नल कर सकेगा। अगर किसी को नहीं पता तो जो वीडियो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट उसको देखें ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। अप्रैल 1 की एंट्री, रिकी इन्वेस्ट 1,000 कैश। एक तो बिजनेस के में $1,00,000 कैश इन्वेस्ट किया है, दूसरा उसके साथ ही ऑफिस इक्विपमेंट 24,000 का किया है। अब देखिए कैश भी एसेट्स है और ऑफिस इक्विपमेंट भी एसेट है। तो बिजनेस के जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं कि जब एसेट अकाउंट में इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होते हैं। तो कैश अप्रैल 1 कैश अकाउंट डेबिट $1,00,000, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट
$24,000। देखिए कारोबार का मालिक क्योंकि बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो जो पैसे एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस किसी भी कारोबार में इन्वेस्ट किए जाते हैं, जो कारोबार का मालिक वो इन्वेस्ट करता है, वो कैपिटल कहलाता है। कैपिटल बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है, ठीक है। सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल के तहत कारोबार का मालिक जब बिजनेस को पैसे इन्वेस्ट कर रहा होता है तो यूँ अज्यूम किया जाता है कि वो कारोबार को लोन दे रहा है। तो बिजनेस के ऊपर क्या है, लायबिलिटी है कि उसने कारोबार के ऑनर्स को रिटर्न करने हैं। तो कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करें। अब देखें डेबिट साइड की ट्रांजैक्शन को करने का तरीका ये है कि इसको मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, जो डेबिट ट्रांजैक्शंस होंगी, और जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होगी उसको मिडल से स्टार्ट करना है। इस जो पार्टिकुलर का कॉलम है उसका मिडल जो सेक्शन होगा उससे आगे हमने स्टार्ट करना है, ताकि हमारे डेबिट और क्रेडिट में वाज़े फ़र्क नज़र आए। तो कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट, इन दोनों को जमा करें, ये कंपाउंड एंट्री बन जाएगी 1,24,000। अच्छा, मुख्तलिफ बुक्स मुख्तलिफ तरीके को फॉलो करती हैं। यहाँ पे कोई टू लिखता है या कोई इस तरह से, मैं अभी सिंपल कर रहा हूँ, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैश अकाउंट जो क्रेडिट हो रहा है, मैं फ़िलहाल इसको सिंपल ट्रांजैक्शन लिख रहा हूँ। इसके साथ ही ये एंट्री हमारी कंप्लीट हुई है। एक और चीज़ एंट्री में नरेशन जो होती है, हर ट्रांजैक्शन की शॉर्ट एक्सप्लेनेशन जो होती है वो नरेशन कहलाती है, वो हमने लाजमी लिखनी है। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमने, रिकी इन्वेस्टेड कैश एंड ऑफिस इक्विपमेंट, ताकि जो ट्रांजैक्शन के या एंट्री या रिकॉर्डिंग के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रही होती है, ये नरेशन लाजमी लिखनी है। नंबर अप्रैल 2 की है जी, प्री पेड 7,200 कैश फॉर 12 मंथ रेंट फॉर द ऑफिस स्पेस। आगे उन्होंने दे दिया हिंट, डेबिट प्री पेड रेंट फॉर $7,200। अब ये चीज़ समझने की है, देखिए प्री पेड कहते हैं कि आपने कोई चीज़ एडवांस में अदा की हुई है। मसलन आप यहाँ पे उन्होंने जो बताया कि 12 मंथ रेंट, आपने अपने ऑफिस का जो नया बिज़नेस स्टार्ट किया है वाइवा कंप्यूटर के नाम से, उसका 12 महीने का जो किराया था वो एडवांस अदा कर दिए। तो अभी आपने उसको यूटिलाइज़ नहीं किया, एडवांस दिया, जिस महीने आप उसको यूटिलाइज़ करते जाएंगे वो आपका एक्सपेंस बनता जाएगा। फ़िलहाल आपका क्या है, ये एसेट रहेगा, क्योंकि 12 महीने का आपने एडवांस में किराया अदा कर दिया है। और साथ में उन्होंने बताया, अब देखें जो एडवांस होती है एडजस्टिंग एंट्री, जो आगे हम पढ़ेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसको रिकॉर्ड करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका यह है कि आप शुरू में ही इस तमाम को एसेट रिकॉर्ड करें, या दूसरा तरीका यह है कि आप इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करें। तो इस वजह से उन्होंने हिंट में बता दिया कि आप शुरू में इसको एज अ प्री पेड रेंट तस्वर करें, यानी कि एसेट रिकॉर्ड करें। तो प्री पेड रेंट हमारा एसेट है, तो एसेट में इजाफा होगा तो डेबिट ही होगा। तो ये अप्रैल 2 की ट्रांजैक्शन है, प्री पेड रेंट अकाउंट डेबिट, और आसाफ ज़ाहिर है जब आपने रेंट पे किया हो तो साथ में कैश भी अदा किया होगा। कैश भी एक एसेट है, उसमें कमी होगी तो वो क्रेडिट होगा। तो कैश अकाउंट क्रेडिट, तो ये अमाउंट है 7,200। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अप्रैल 3 की, मेड क्रेडिट परचेजेस फॉर 12,000 इन ऑफिस इक्विपमेंट एंड 2,400 इन ऑफिस सप्लाइज, पेमेंट इज़ ड्यू विद इन 10 डेज। क्रेडिट परचेज उधार को शो कर रहा होता है, ऑन अकाउंट का वर्ड हो, ऑन क्रेडिट हो, ये उधार को शो कर रहे हैं कि आपने उधार पे चीज़ें परचेज़ की हैं। 12,000 का ऑफिस इक्विपमेंट और 24,000 की ऑफिस सप्लाइज, ये दोनों एसेट हैं हमारी। तो अब आपने क्या किया है, नगद उधार नहीं, नगद बाय नहीं किया, अभी आपने पैसे दिए नहीं है, पैसे अदा करने हैं। वो कब पैसे अदा करने हैं, 10 दिनों के बाद। तो अप्रैल 3 की जो एंट्री होगी, अब देखिए जब आप उधार पे करेंगे, कैश तो आप देंगे नहीं, तो आपके क्या है, डेट क्रिएट होगा, लायबिलिटी क्रिएट होगी आपके ऊपर। तो बिज़नेस के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट होगी 12,000 ऑफिस इक्विपमेंट और 24,000 ऑफिस सप्लाइज़ की। तो अप्रैल 3 की है ये ट्रांजैक्शन,
इसको पेड, इसकी नरेशन देखना है, पेड 12 मंथ एडवांस रेंट अप्रैल 3 ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया है उधार पे 12,000 का, तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। और ऑफिस सप्लाईज अकाउंट, ऑफिस इक्विपमेंट है 12,000 का, ऑफिस सप्लाईज हैं 2400 की, तो लायबिलिटी क्रिएट होगी, तो अकाउंट पेएबल उधार पे 14,400 के। तो नरेशन लिखेंगे, बट ऑफिस इक्विपमेंट एंड सप्लाईज ऑन क्रेडिट, उधार पे आपने बाय की है। तो ये आपकी होगी एंट्री। नेक्स्ट है जी, यहाँ पे हम और कॉलम बना लेंगे। जब भी नेक्स्ट पेज पे आप बनाएं तो हमेशा याद रखें ये दोबारा डायलॉग बनाएं, डायलॉग बॉक्स जो बने हुए हैं या जो कॉलम बना रहे हैं हम, डेट, particulars, ledger folio, debit, credit। अप्रैल 6 की है। completed services for a client and immediately receive 2000 कैश। अब कंप्लीटेड सर्विसेज, जब भी किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो वो आपका रेवेन्यू होगा, और जब आप सर्विसेज किसी से लेंगे तो वो आपका एक्सपेंस होगा। अब आपने किसी को सर्विसेज तो प्रोवाइड की हैं, उसी टाइम ही आपने इमीडिएटली कैश भी कलेक्ट किया, मीन के नगद आपको पेमेंट भी मिल गई जिसको सर्विसेज दी हैं। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये सर्विस रेवेन्यू है, उन्होंने अर्न किया है, आपको सर्विसेज का मुआवजा मिला है, तो जो मुआवजा मिला है वो आमदनी है। अब जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं कि जब आपकी आमदनी में इजाफा होता है तो वो क्रेडिट होती है, और साथ ही में आपको कैश मिल रहा है, कैश एक एसेट है, कैश में इजाफा हो रहा है तो कैश डेबिट होगा। तो ट्रांजैक्शन क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट और सर्विस रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट है हमारे पास $2000। नरेशन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन अपने अल्फाज में लिखने, प्रोवाइडेड सर्विसेज एंड रिसीव्ड कैश। नेक्स्ट है अप्रैल 9। completed 8000 project for a client who must pay within 30 days। अब ये भी सेम रेवेन्यू की है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया कि आपको अभी पैसे मिले नहीं हैं, पैसे कब मिलेंगे, 30 दिन के बाद। अब देखें, जब आप सर्विसेज अभी प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन कैश आपको नहीं मिला, तो जो कैश आपने रिसीव करना होता है वो डेटर्स कहलाता है, जिसको आम ज़बान में अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने 8,000 रुपये का प्रोजेक्ट क्लाइंट के लिए मुकम्मल किया, वो आपका रेवेन्यू तो है लेकिन अभी आपको कैश नहीं मिला। जैसे इस ट्रांजैक्शन में आपने सर्विसेज प्रोवाइड की थी लेकिन कैश आपको मिल गया तो कैश को डेबिट किया।
लेकिन अप्रैल 9 की जो ट्रांजैक्शन है एंट्री हुआ है उसमें क्या हुआ है, आपने सर्विसेज तो प्रोवाइड किए हैं लेकिन अभी कैश नहीं मिला। कैश आपको मिलेगा विद इन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर किसी भी टाइम आपको कैश रिसीव हो जाएगा। तो अभी आपने कैश रिसीव करना है, जो कैश रिसीव करना होता है उसको हम लिखते हैं अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट, और साथ में क्रेडिट करेंगे सर्विस रेवेन्यू। अमाउंट है इसकी $8,000। तो नरेशन भी लिखेंगे, प्रोवाइडेड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। अप्रैल 13 की है। paid 14,400 cash to settle the account payable created on April 3। अप्रैल 3 को देखें क्या कौन सी ट्रांजैक्शन हुई थी। आपने उधार पे बाय किया था ऑफिस इक्विपमेंट और ऑफिस सप्लाईज अकाउंट। इसी के बारे में बता रहे हैं कि आपने जो 14,400 उधार पे देने थे वो आपने अदा कर दिए हैं। तो अप्रैल 13 को आपने जाके अदा किए हैं। अब देखिए जब आप किसी के पैसे देने हों और वो अदा कर दें तो आपके कैश में क्या होगी, कैश तो साफ ज़ाहिर कमी होगी, कैश आउटफ्लो होगा। साथ ही में आपकी जो लायबिलिटी क्रिएट की गई थी यहाँ पे अकाउंट पेएबल के नाम से, इसमें भी कमी होगी। तो ये क्रेडिट है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। जब उसको ऑफसेट करेंगे, ख़त्म करेंगे तो इसको अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो अकाउंट पेएबल को करेंगे डेबिट और कैश आउटफ्लो होगा, कैश में कमी होगी, कैश एक एसेट है तो कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो अकाउंट पेएबल डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। 14,400 यहाँ पे लिखेंगे पेड कैश टू क्रेडिटर। अप्रैल 19 की है ट्रांजैक्शन। पेड 6,000 कैश फॉर द प्रीमियम ऑन अ 12-month इंश्योरेंस पॉलिसी। हिंट साथ में दिया गया कि डेबिट प्रीपेड इंश्योरेंस फॉर 6,000। जिस तरह से पहले हमने यहाँ पे प्रीपेड रेंट की ट्रांजैक्शन की थी, प्रीपेड जिस किसी के साथ भी आ जाए वो एडवांस में होता है, ठीक है। जिस तरह से हमारे नेटवर्क जो सिम है, कनेक्शन है, ये भी प्रीपेड कनेक्शन होते हैं कि आप बैलेंस इसमें पहले कराते हैं, उसके बाद जाके आपकी कॉल होती है। इसी तरह से ये भी प्रीपेड इंश्योरेंस, आपने 12 महीने की जो इंश्योरेंस पॉलिसी उसके एडवांस पे कर दिए हैं, तो ये भी आपका एसेट है क्योंकि अभी आपने इसको यूटिलाइज नहीं किया, एडवांस में पे कर दिए। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो इसके साथ में नरेशन भी लिख दें, पे 12-month इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट है इसकी 6,000 रुपये। नेक्स्ट है जी अप्रैल 22 की। रिसीव्ड 6,400 कैश एज अ पार्शल पेमेंट फॉर द वर्क कंप्लीटेड ऑन अप्रैल 9। देखिए अप्रैल 9 को आपने 8,000 रुपये का काम मुकम्मल किया था, किसी क्लाइंट के लिए एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था, लेकिन आपको कैश नहीं मिला था, कैश आपने रिसीव करना था, अकाउंट रिसीवेबल है। अब अप्रैल 22 को कह रहा है कि ये आपने कैश जो पार्शल पेमेंट है, मीन कि उसमें से कुछ हिस्सा आपने रिसीव कर लिया, वो कुछ हिस्सा कितना है, 6,400 रुपये। तो इसकी ट्रांजैक्शन करते हैं।
अप्रैल 22 देखिए, जब आप कैश रिसीव कर लेंगे तो ये अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये नॉर्मल बैलेंस जो अकाउंट शेबल का होता है वो डेबिट होता है। तो ये जब कैश आपको मिल जाएगा तो इसमें कमी होगी तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो कैश इनफ्लो होगा, कैश आपके पास आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल में कमी होगी तो अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। साथ में नरेशन लिखेंगे, रिसीव्ड पार्शियल पेमेंट, फ्रॉम डेटर्स। अमाउंट है जी 6400। अप्रैल 25 की है, कंप्लीटेड वर्क फॉर अनदर क्लाइंट फॉर 2640 ऑन क्रेडिट। एक और क्लाइंट है जिसके लिए आपने सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं, उसका काम मुकम्मल किया है और लेकिन क्या है, उधार पे है, ऑन क्रेडिट है, कैश आपको अभी मिला नहीं है, बाद में मिलेगा। तो उधार पे जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो आपका अकाउंट रिसीवेबल में इजाफा करेंगे। दूसरा आपका रेवेन्यू तो होगा, तो रेवेन्यू हमारे क्रेडिट होता है। तो अब एंट्री जो होगी इसकी, अप्रैल 25 अभी मिले नहीं है आपको, आपने रिसीव करने हैं। अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट एंड सर्विस रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे, प्रोवाइडेड सर्विसेज ऑन क्रेडिट, अमाउंट है 2640। $28 की अप्रैल जी, रिक्की विदड्रू $6,200 कैश फॉर पर्सनल यूज़। देखिए, कारोबार का जो मालिक है वो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस में से कोई भी चीज़ विदड्रॉ कर सकता है। कैश हो सकता है, कोई ऑफिस फर्नीचर यूज़ कर सकता है, या वट एवर कुछ भी यूज़ कर सकता है। तो सेम जिस तरह से बिज़नेस में स्टार्ट में हमने इन्वेस्टमेंट की कि कारोबार का मालिक जब बिज़नेस में इन्वेस्ट करेगा तो क्या करेगा, यूँ समझा जाएगा कि एज अ लोन के तौर पे दे रहा है और बिज़नेस उसको एज अ लायबिलिटी क्रिएट कर रहा होता है। सेम जब कारोबार का मालिक बिज़नेस में से कोई चीज़ विदड्रॉ करता है तो उसमें वहाँ पे उसके कैपिटल में क्या होती है, कमी होती है, इक्विटी डिक्रीज हो रही होती है। तो जो भी चीज़, अब अकाउंटिंग टर्म में इसको कहते हैं ड्राइंग्स। कारोबार का मालिक जो भी चीज़ अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए विदड्रॉ करवाएगा उसको ड्राइंग्स कहते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट क्या करेंगे, अप्रैल 28 की ट्रांजैक्शन है ये, ड्राइंग अकाउंट डेबिट और कैश विदड्रॉ करवाया तो कैश में कमी होगी, जब कैश में कमी होगी तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो ज़ाती इस्तेमाल के लिए उन्होंने कैश निकलवाया 6200। नरेशन भी साथ लिखेंगे, विदड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़। ज़ाती इस्तेमाल के लिए कैश ना, तो यहाँ से रेज कर लेंगे। अप्रैल 29 की है एंट्री, परचेज 800 ऑफ एडिशनल ऑफिस सप्लाईज ऑन क्रेडिट। उधार पे
मज़ीद जो हैं ऑफिस सप्लाइज बाय की गई हैं। अब क्या करेंगे, ऑफिस सप्लाइज एसेट है, एसेट में इजाफा होगा तो हमारा डेबिट होगा, और उधार पे है तो लायबिलिटी में भी इजाफा होगा, जब लायबिलिटी में इजाफा होगा तो वो क्रेडिट होगी। तो ऑफिस सप्लाइज अकाउंट डेबिट, अकाउंट पेएबल अकाउंट क्रेडिट, bought या परचेज्ड ऑफिस सप्लाइज ऑन क्रेडिट, अमाउंट है $800। लास्ट एंट्री है जी अप्रैल 30 की। पेड 700 कैश फॉर दिस मंथ यूटिलिटी बिल। अब यूटिलिटी बिल से क्या मुराद है कि आप के सुई गैस के बिल हो गए, बिजली के बिल हो गए, ठीक है, इस तरह के यूटिलिटीज़ एक्सपेंसेस जो हैं वो अदा किए हैं $700। तो एक्सपेंस हमारा क्या है, अकाउंटिंग के रूल के हिसाब से डेबिट होता है, तो जब भी एक्सपेंसेस होगा वो डेबिट करेंगे, और साथ में कैश पे करेंगे तो कैश में कमी होगी, तो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, जो जिस एक्सपेंस का नाम होगा उसी के साथ डेबिट करेंगे। तो यूटिलिटीज़ एक्सपेंस है, यूटिलिटीज़ एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, पेड यूटिलिटी बिल, अमाउंट है जी $700। ये थी जी लास्ट ट्रांजैक्शन। यहाँ तक आप लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ये पार्ट 1 है इसका जो हमने पढ़ा है, पार्ट 1 जो कि जनरल का है। पार्ट 2 है हमारा लेजर अकाउंट का, जो कि पार्ट बी में नेक्स्ट उसमें लेक्चर में आपको समझाऊंगा। ये अभी पार्ट 1 है जिसमें हमने सिंपल जनरल पढ़ा है। तो इसके बाद जो पार्ट बी होगा, जो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग होगी, वो पार्ट 2 की होगी, जिसमें लेजर बनाना सीखेंगे इन्हीं ट्रांजैक्शन की मदद से। जिनको ये आएंगे वही बना सकेगा लेजर। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई होगी, और अगर आपकी कोई क्यूरी है, क्वेश्चन है या कोई भी समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।